ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर आपका प्यारा शो हिंदुस्तान हमारा, जो मुस्लिम कौम की अपनी बुलंद आवाज है। अब वक्त हो चला है मकाम का। आज के मकाम में हम पेश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के तर्जुमान कमाल फारूकी की जिंदगी की दास्तान को। वक्त, किस्मत और हालात कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता। ये कहानी है समाजवादी पार्टी के तर्जुमान जनाब कमाल फारूकी साहब की, जिन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे की बदौलत फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। कमाल फारूकी साहब की पैदाइश उत्तर प्रदेश में हुई। शुरुआती तालीम वहीं मदरसे में हुई। मैं अमरोहा की एक ज़मींदार फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन हम लोग ज़मींदार फैमिली के ज़रूर थे, लेकिन जब मैंने होश संभाला तो बहुत ही गुर्बत के आलम में संभाला था। कुछ वक्त बाद उनके वालिद को दिल्ली में नौकरी मिल गई, जिसके बाद बदायूं छोड़ वो दिल्ली में आ बसे। वालिद पूरे परिवार के साथ दिल्ली आ गए, जिसके बाद कमाल साहब ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज से आला तालीम हासिल की। वालिद साहब को यहाँ दिल्ली में काम मिल गया तो हम लोग सब दिल्ली में आ गए और मैंने तालीम हासिल करी मदरसे के अंदर। जाकिर हुसैन कॉलेज, जो अब नाम है जिसका हमारे ज़माने के अंदर दिल्ली कॉलेज नाम हुआ करता था। कमाल साहब बेहद शरारती थे। यही वजह है कि कॉलेज नोटिस बोर्ड पर उनका नाम सबसे ऊपर लिखा होता था। कॉलेज के अंदर हम लोग बड़ा मशहूर ग्रुप था। अब मुझे शरारत के हिसाब से भी और वैसे शरारत के हिसाब से भी ये था कि जो कॉलेज के अंदर 10 लड़कों की एक लिस्ट बनी थी जो हर नए टीचर को दे दी जाती थी कि इन लड़कों से होशियार रहना और अगर ये तुम्हारी क्लास में आए तो बता देना। हम लोग बीकॉम ऑनर ज़रूर कर रहे थे, लेकिन खुदा का शुक्र है शरारत करने के लिए, चाहे वो संस्कृत की क्लास हो चाहे फारसी की क्लास हो, उन सब में किसी न किसी तरह से शरारत करते हुए पकड़े जाते थे। कॉलेज का वक्त बेहद तंगी भरा रहा। वालिद की नौकरी छूट जाने की वजह से गुर्बत का दौर शुरू हुआ। एक वक्त तो ऐसा लगा कि अब पढ़ाई का सफर यहीं थम जाएगा। परिवार के बाकी लोगों को वापस जाना पड़ा, लेकिन कमाल साहब ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन सडनली वालिद साहब हमारे जॉब छोड़कर आ गए, तो खैर ये लोग फिर दोबारा अमरोहा शिफ्ट हो गई पूरी की पूरी फैमिली। लेकिन वालिद साहब ने मुझसे कहा कि भाई मैं सिर्फ एक ही आपके साथ में एक फेवर ये कर सकता हूँ कि मैं आपको अमरोहा न लेकर जाऊं, लेकिन मैं आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता फाइनेंशियली। तो अगर आप अपने तौर के ऊपर अपना कोई अरेंजमेंट कर सकते हो तो कर लीजिए। कभी जामा मस्जिद के फुटपाथ पर भी काम किया, कभी रेड़ी लगाई तो कभी कपड़ा बेचा, यहाँ तक कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडे तक बेचा करते थे। मैंने फुटपाथ के ऊपर छोटे छोटे काम शुरू किए और सबसे पहले मेरा जो बिजनेस वेंचर था वो पुराने कोट्स को मैं बेचा करता था, एक हाथ में लटका कर फतेहपुरी से लेकर क्या नाम है लाल किले तक मैं चलता था। और क्योंकि मेरा कद भी बहुत छोटा था तो लोग बाग शायद कुछ रहम भी खा लिया करते होंगे, लेकिन वो उससे इतना हो गया था कि मैं भूखा नहीं मरता था, खुदा का शुक्र है। उसके बाद फिर मैंने वहीं पर सॉक्स बेचने शुरू किए, फिर चश्मे बेचे मैंने। तो उस तरह से वो थड़ी लगा लगा के मैंने अपना पूरा 11th स्टैंडर्ड उस वक्त तक वहाँ से उसी अंदाज में पास किया। फारूकी साहब मुसलमानों की तालीमी बेदारी के लिए काम करते हैं। वो कौम की तरक्की और तालीम के लिए बेहद फिक्रमंद हैं। तालीम से लगाव और दिलचस्पी ने ही आज उन्हें इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने अपने स्कूल की हालत देखी, उसके बाद बाकी और तमाम स्कूलों से जब कंपेयर करता था तो जो गैर मुस्लिम स्कूल्स होते थे उनके जो रिज़ल्ट्स, उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके यहाँ जो शौक़, उनके यहाँ जो वालिदैन की दिलचस्पी, वो मुझको अपने स्कूलों के अंदर नज़र नहीं आती थी। वो जो उनके पास जो तमाम सहूलियात मुहैया नहीं थी, मुझे उन तमाम बातों से बड़ी तकलीफ़ होती थी। सियासत से उनका काफ़ी पुराना लगाव रहा। इसी के चलते आज वो समाजवादी पार्टी के एक सरगर्म रुकन के तौर पर काम कर रहे हैं। यूपी में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है, तो उसके अंदर काम करने का मुझको मौका मिल रहा था, तो नेताजी के कहने के ऊपर मैंने ज्वाइन भी किया। फारूकी साहब में समाजी खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भरा है। खासकर मुस्लिम एजुकेशन को लेकर वो काफी संजीदा हैं।
फारूकी साहब का मानना है कि कौम की एजुकेशन में ही उनकी तरक्की छुपी है। वो कई मुस्लिम तंजीमों से जुड़े हैं और कई इंटरनेशनल एजुकेशनल सेमिनार में भी हिस्सा ले चुके हैं। मैंने सच्चर कमेटी के दौरान ही बहुत अहम रोल प्ले किया और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कुछ लोगों को मैंने मुतवज्जो किया, उनके डिस्कशन में हिस्सा लिया। उसके बाद जब माइनॉरिटीज़ कमीशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जब बना, उसमें एक बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर काफ़ी काम किया और जैसे ही वो कायम भी हुआ उसके बाद हमने कन्फेडरेशन भी बनाई। जाती जिंदगी से वो बेहद खुश हैं। खाली वक्त में उन्हें किताबें पढ़ना और पहाड़ों पर घूमना पसंद है। इतना शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह सुब्हान तआला का कि सारी उम्र भी मेरी अगर सजदे में रहे तो भी कम है, और अब खुदा का शुक्र है कि उसको सोसाइटी में भी अच्छा मुकाम मिला हो। कामयाबी का क्रेडिट वो अपनी जुबान को देते हैं। कमाल साहब का मानना है कि एक अच्छा तर्जुमान होने का उन्हें हमेशा ही फायदा मिला है। शायद यही वजह है कि आज वो समाजवादी पार्टी के एक बेहतरीन स्पोक पर्सन के तौर पर जाने जाते हैं। कमाल साहब कहते हैं कि फिलहाल उनका इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। कमाल फारूकी जैसे लोगों की जिंदगी मिसाल है कि कैसे गुर्बत और मुफलिसी के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। अपने जज्बे और हौसले की बदौलत मकाम के बाद बारी है किरदार पेश करने की, पर उससे पहले लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। पर आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिए, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ये कहानी मलयाली फिल्म के ऊपर ही आधारित है। तो उन्होंने इस फिल्म के अंदर में वुमेन फेमिनिज्म के दो रूप दिखाए हैं, एक रूढ़िवादी रूप और एक आजाद ख्याल की महिला।